और ब्रेक के बाद हम लौटते हैं लाल किले पे हुए बम धमाके की खबर पे, और जिसमें कार धमाका हुआ था, किस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है और अभी तक तार किधर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार जी, जो कि पूर्व कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अंकित मिश्रा भी फरीदाबाद से हमारे साथ में जुड़ेंगे। नीरज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि अभी तक इस पूरी घटना को लेकर एक मॉड्यूल किस तरह से दिखाई पड़ रहा है और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या आपका अपना अनुभव कहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मॉड्यूल के बारे में जो एक नई बात सामने आई है, जो पहले किसी मॉड्यूल के बारे में नहीं दिखाई दी, वो ये है कि इसमें सब लोग डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि पहले के मॉड्यूल्स में देखा गया है कि एक या दो लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं या प्रोफेशनल लोग होते हैं। मुझे याद आता है सन 1993 में, मैं उस समय सीबीआई में होता था, मैंने एक केस इन्वेस्टिगेट किया था, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस जी, जो बाबरी मस्जिद के पहली एनिवर्सरी पर हुआ था, 6 दिसंबर। तो उसमें जो उसका मुखिया था वो डॉक्टर जलीस अंसारी था, लेकिन बाकी सारे लोग फुट सोल्जर जो हैं वो आम लोग थे। यहाँ ये बड़ी विचित्र बात नजर आ रही है कि सब लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। एक की तो सैलरी 4 लाख रुपए बताई जाती है जी, और ये पहली दफा हमारे देश में, और शायद मेरे ख्याल से शायद मैंने विश्व के किसी भी टेरर एपिसोड में ये नहीं सुना कि सबके सब लोग डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों या पढ़े लिखे हों। तो ये एक इसके बारे इस मॉड्यूल के बारे में अजीब सी बात सामने आई है। बिल्कुल। तो ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग कैसे रेडिकलाइज हुए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि आखिर आतंक अपने पैर कैसे पसारता दिखाई पड़ रहा है। मैं सर आता हूँ आपके पास में। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद है, जहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार इस तमाम घटनाक्रम से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अंकित, आज की दिन भर की छानबीन और पूछताछ और जो पूरी कार्रवाई पुलिस की हुई है, एजेंसियों की हुई है, उसका अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है, हरियाणा में ये इस समय आप मेरे पीछे अल फलाह यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं। और इस पूरी यूनिवर्सिटी में जिसका जिक्र हमारे जो गेस्ट हैं वो भी कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों का ही तार यहाँ से, उमर का भी और जो इब्राहिम, उनका भी यहाँ पर एक तरीके से तार मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये थी कि सुबह से ही यूनिवर्सिटी में तमाम जो एजेंसियाँ हैं उनका तांता लगा रहा। फिर एनआईए भी यहाँ पर रही, यूपी एसटीएफ भी यहाँ पर रहा, हरियाणा से भी एसटीएफ यहाँ पर रहा, और इसके साथ साथ जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो भी, इनका भी सुबह से ही यहाँ पर आना जाना रहा है। क्योंकि अंदर जो इमारत है जहाँ पर ये रहा कर रहे थे, उस बिल्डिंग को भी देखा जा रहा है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्योंकि जिस तरह का ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला, उसके बाद से जो मॉड्यूल है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, उसको एक तरीके से कहें तो तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और जो कि सुबह से ही एजेंसियों का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहा, और इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में लोगों को जो अंदर जा पा रहे हैं वो भी पूछताछ हो रही है, देखा जा रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाहर जो यूनिवर्सिटी कैंपस के ही लोग तैनात हैं वो भी उनको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। मैं जरा एक बार कोशिश करूं तो आपको यूनिवर्सिटी हम दिखा पाएं, क्योंकि रात में कहा जाता है कि 10 बजे के बाद यहाँ पर आवाजाही बंद हो जाती है, लेकिन ये इलाका जो इस जगह पर है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं वो इलाका, ये जो है अब एक तरीके से कहें तो पूरा रात की चांदनी में डूब चुका है। और यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है, गेट है, क्योंकि अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है, इसलिए 2-4 लोग यहाँ पर आपको आते हुए नजर भी आ जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में इस समय जो बच्चे हैं वो अभी भी, क्योंकि उनकी भी क्लासेस जो है वो लिया करते थे, उमर बताया जा रहा है वो भी क्लासेस लिया करते थे, मुजम्मिल शकील जो इसमें है वो भी क्लासेस लिया करते थे। ऐसे में इसीलिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो बारीकी से जांच कर रही हैं, क्योंकि जो कुछ दिल्ली ने देखा उसके तार 45 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली दूर यहाँ हरियाणा से भी निकल कर, बिल्कुल। और एनसीआर किस तरीके से एक प्रकार से गढ़ की तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी देखने को मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंकित, मैं आता हूं आपके पास में नीरज जी, क्योंकि सवाल ये भी है
कि अभी तक जो शुरुआती जानकारियां एजेंसियों के माध्यम से मिल रही हैं उसमें विदेशी कनेक्शन भी इस मॉड्यूल का नजर आ रहा है, उसकी भी जानकारी शुरुआती दौर में आ रही है। तो ये भी दर्शाता है कि अभी और कड़ियां जुड़ना बाकी है, अन्य लोगों का अभी पर्दाफाश होना बाकी है। नीरज जी, देखिए, मैं अपने तजुर्बे से ये आपको जरूर बता सकता हूँ, ये एक बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता करने की भी जरूरत है और हम लोग किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी करके न पहुंचे, क्योंकि अभी तो स्पॉट पर क्या क्या मिला है, उससे आगे क्या क्या पता चला है, वो सब अभी तय करना है। जैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एक्सीडेंटल बॉम्बिंग थी या सुसाइड बॉम्बिंग थी। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कार में एक आदमी था या 3 आदमी थे, और कोई डेटोनेटर मौके पर मिला या नहीं मिला, ये भी पता करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इनके बैंक अकाउंट, जो लोग पकड़े गए हैं उनके बैंक अकाउंट्स, उनके टेरर फंडिंग का पैसा कहाँ से आता था, और ये मॉड्यूल में और कितने लोग हैं, सब लोगों की जब छानबीन होगी, जब सब लोगों से बातचीत होगी, तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे अभी आपने एक फॉरेन कंट्री का जिक्र किया, तो टर्की से बताते हैं कुछ इसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज, इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। ये एक मेजर केस है और इसका इन्वेस्टिगेशन भी लंबा कई महीनों तक चलेगा। बिल्कुल, तब जाके पूरी बात जो है क्लियर होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। और अंकित, आपका भी